बैठी सरकार को जगाने के लिए आए। जगाना नहीं है, इस सरकार को स्थायी रूप से सुधारने का काम अपन को करना है कि बाद में लौट के नहीं आए। अगर ऐसा है और वो अगर अडिग रहते हैं कि मैं इस्तीफा वापस नहीं लेता हूं, तो हम उनको सैल्यूट करते हैं कि वो बात के धनी है। कम से कम उन्होंने हमारा जितना नुकसान किया, झूठा जो प्रोपेगेंडा फैलाया, जो हमको फालतू का बदनाम किया, वो एक दीगर बात है। वो उनका काम था, वो सक्सेस हो गए, हम उसको उनके परसेप्शन को तोड़ नहीं पाए। सही। नमस्कार दर्शकों, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार में अपने सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि उन्होंने अपना त्यागपत्र सीएम भजनलाल शर्मा को गत 4 जून को ही भेज दिया था और इसी दरमियान सीएम भजनलाल और दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से भी मिले थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार इस्तीफे की बात को सार्वजनिक तौर पर उजागर की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह न सीएम से नाराज है और न ही पार्टी के अन्य नेताओं से। लेकिन आपको बता दें कि गत लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान की जिन जिन सीटों पर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको दी थी, उन सीटों पर हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मीणा ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उनको जिन सीटों की जिम्मेदारी दी गई उन सीटों पर यदि भाजपा की हार हुई तो वे मंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। यह तो साधारण बात हुई, लेकिन इससे आगे बढ़ें तो क्या यह इस्तीफा सामान्य तौर पर इसी बात को लेकर दिया गया है या फिर उनके साथ कोई और बड़ा खेल हुआ है? इसी पर देखिए एक तथ्यात्मक रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़े गए विधानसभा चुनाव का गत 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद और चुनावों के दरमियान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी बाबा बालकनाथ, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह ही सीएम की रेस में थे। लेकिन परिणाम आने के करीब 12-13 दिन बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने सभी अनुमानों और कयासों को दरकिनार करते हुए पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम घोषित कर दिया, तो उनके नाम की घोषणा की पर्ची खोलने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी भौचक्की रह गई थी। वहीं मंत्रिमंडल का गठन भी करीब 15 दिन बाद यानी 29 दिसंबर को हो सका था, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कृषि मंत्री बनाया। मीणा ने विभाग का कामकाज भी शुरू कर दिया। इसी बीच मार्च में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रचार के दौरान भी भाजपा की ओर से किसी भी प्रत्याशी ने अपने नाम पर वोट मांगने की बजाय केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। यहाँ तक कि देश के हर किसी भी भाग में होती रैली में मोदी ने भी अपने नाम से ही वोट मांगे। लेकिन पूर्वी राजस्थान में हुई 1-2 रैलियों में उन्होंने भाजपा को जिताने की अपील में इसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सिर पर ही थोप दी। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने भी कर दिया कि यदि वे पूर्वी राजस्थान में भाजपा को नहीं जिता पाए तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मीणा ने आज वही वचन निभाया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मोदी यह जानते थे कि राजस्थान में बीजेपी हारने वाली है और जानबूझकर मीणा को लपेट लिया कि वे मंत्री न रह सके? आप हमारी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक तरह से वसुंधरा राजे की तरह किरोड़ी लाल मीणा को भी साइड लाइन करने का निश्चय कर लिया था और हुआ भी यही। अब मीणा को मोदी द्वारा साइडलाइन करने के कई कारण भी हैं, जिनमें से पहला कारण तो यही है कि मीणा भी वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते और दूसरा वे खुद सीएम पद के दावेदार थे। हालांकि मीणा ने अपने मुंह से यह कभी नहीं कहा कि वे सीएम की रेस में हैं, लेकिन
जानकारी में आया है कि मीणा के कुछ समर्थकों में होती सुगबुगाहट मोदी तक पहुंच ही गई थी, जो मोदी को बुरी लगी। और मोदी को आखिरी तो अमित शाह को कौन सी अच्छी लगी होगी। यानी इस पूरे मामले में यूँ कहा जाए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा देने को मजबूर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही मुख्य रोल रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे भाजपा में अपने सामने किसी भी नेता की कद्दावरी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मोदी और शाह को तो केवल चाहिए यस बॉस कहने वाले। यही एक कारण है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपना कामकाज निरंतर और सही करने के बजाय ज़्यादातर समय इनकी तिकड़म और साजिशों से बचने की कवायद में ही देखे जाते हैं। खैर, जो भी हो, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।